नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। वही प्रश्न डेली की तरह आपके प्रश्न रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। आपसे पूछ ले राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। फिर से वही बात कहूँगा कि जिस भाई बहन को जीके याद नहीं होती है तो सबसे आसान तरीका है कि वन लीनियर फॉर्मेट में आप जीके को लिखिए, इसी तरह जीके को रिवाइज करिए, डेली पढ़िए, तो आपको जीके याद होने लगेगी। वन लाइनर में लिखिए वही क्वेश्चन और वही आंसर, मतलब इसी तरीके से कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो अपने मन में ही प्रश्न पूछ लीजिए कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो आपको जीके याद हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है जीके याद करने का। आगे बात करें, स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजलकोट फिशिस था, ध्यान रखना। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजलकोट फिशिस था, ध्यान रखना। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व का है। कब का है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व का है। और शक संवत की बात करें तो 78 ईसा पूर्व। शक संवत कब का है, तो 78 ईसा पूर्व का है, ध्यान रखना। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और शक संवत 78 ईसा पूर्व। चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो चरक संहिता के रचयिता चरक हैं। कौन है, चरक संहिता के रचयिता चरक हैं। कौन है, चरक, ध्यान रखना। चरक संहिता के रचयिता चरक हैं। और चरक संहिता में चिकित्सा के बारे में मिलता है। तुमसे पूछ ले जो चरक संहिता है इसमें किसका उल्लेख है, तो इसमें चिकित्सा के बारे में मिलता है। किसके बारे में, चिकित्सा के बारे में। आगे पूछे, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विशेष कवि चरक को कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विशेष कवि किसे कहा जाता है, तो चरक को कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विशेष कवि चरक को कहा जाता है। आगे बात करें, माध्यमिक सूत्र के रचयिता नागार्जुन है। कौन है, माध्यमिक सूत्र के रचयिता नागार्जुन है। माध्यमिक सूत्र के रचयिता कौन है, तो नागार्जुन है, ध्यान रखना। माध्यमिक सूत्र के रचयिता नागार्जुन है। प्रिय दर्शना रत्नावली नाटक की रचना नागार्जुन ने की। प्रिय दर्शना और रत्नावली नाटक की रचना किसने करी, तो नागार्जुन ने की। प्रिय दर्शना और रत्नावली नाटक की रचना नागार्जुन ने की। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। किसको हराया था, हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, ध्यान रखना। हर्षवर्धन ने किसको हराया था, तो हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछे, अमीर एक कोई, जी अमीर है मात्रा, चलिए इस पर ध्यान रखना। अमीर एक कोई कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो पहली बात तो पूछ ले कि अमीर एक कोई क्या था, तो अमीर एक कोई एक कृषि विभाग था। क्या था, अमीर एक कोई एक कृषि विभाग था। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ध्यान रखना। अमीर एक कोई कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पागल बादशाह। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था, ध्यान रखना। गुरुमुखी लिपि का जनक, गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद देव को कहा जाता है या माना जाता है। पूछ ले कि गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है, तो गुरु अंगद देव है, ध्यान रखना। गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद देव हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था, ध्यान रखना। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक कौन थे,
तो ध्यान रखना, सिख धर्म के पहले गुरु पूछ ले, गुरु नानक देव थे। या सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो भी गुरु नानक देव थे। ध्यान रखना, सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव थे। आगे बात करें, आदि ग्रंथ की रचना सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने की। किसने की, गुरु अर्जुन देव ने की। आदि ग्रंथ की रचना सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने की। किसने की, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने की आदि ग्रंथ की रचना। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है, सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। और सिख धर्म के पहले गुरु कौन है, तो गुरु नानक देव हैं। ध्यान रखना, सिख धर्म के अंतिम गुरु या 10वें गुरु, अंतिम पूछे या 10वें पूछे एक ही बात है, ध्यान रखना। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह हैं। महाराजा रणजीत सिंह सुकल चकिया मिसल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सुकल चकिया मिसल से कौन संबंधित था, तो महाराजा रणजीत सिंह। सुकल चकिया मिसल से कौन संबंधित था, तो महाराजा रणजीत सिंह सुकल चकिया मिसल से संबंधित थे। आगे बात करें, स्वर्ण मंदिर पर सोना रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। किसने चढ़वाया था, स्वर्ण मंदिर पर सोना रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। स्वर्ण मंदिर पर सोना किसने चढ़वाया था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। ध्यान रखना, अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी लिख गया और अभी यहाँ दोबारा लिख गया। ध्यान रखना, अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और एक कृषि विभाग था, क्या था, कृषि विभाग था। और अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आगे बात करें, अमृतसर की संधि 1909 में मेटको बाद महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई। पूछ ले, अमृतसर की संधि कब हुई, तो 1909 में हुई। सबसे पहली बात, अमृतसर की संधि कब हुई, तो 1909 में हुई। किस किस के बीच में हुई, तो चार्ल्स मेटकॉफ व महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई। ध्यान रखना, अमृतसर की संधि 1909 में हुई, महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में हुई। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। पूछ ले, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ध्यान रखना, आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में मिलता है। पूछ ले, आनंद मठ में किसका उल्लेख मिलता है, तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में मिलता है। आनंद मठ में किसके बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में मिलता है। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ। मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ। ध्यान रखना, मुंडा विद्रोह कहाँ का है, तो झारखंड का है। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है, तो मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। मुंडा विद्रोह झारखंड से संबंधित है और मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। आगे बात करते हैं, आगे पूछ ले, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था, कृष्णराज फर्स्ट ने। पूछे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। किसने करवाया था, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था और कृष्णराज फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था, कृष्णराज फर्स्ट ने करवाया था। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में है। पूछ ले, एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ पे है, आगरा में है। और किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। ध्यान रखना, एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ पे है, आगरा में है और नूरजहां ने बनवाया था। एतमा उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ पे, आगरा में है। आगे बात करें, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम कीन्स ने की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम कीन्स ने की। किसने की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम कीन्स ने की। आगे बात करें, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने की, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की।
वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। आत्मीय सभा की स्थापना की बात करें तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने स्थापना की आत्मीय सभा की। आगे बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1823 में राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय ने की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में की गई। ध्यान रखना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में की गई। कब की गई? अहमद खान द्वारा 1875 में की गई। आगे बात करते हैं। आगे पूछ ले आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। ध्यान रखना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। थियोसफिकल सोसाइटी की स्थापना, जो पॉइंट अधूरा है मतलब क्लियर नहीं है, पूरा प्रश्न नहीं है तो इसको हटा देते हैं। आगे बात करें कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को की गई। किसने की? तो ए हुम ने की। और उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ हुम ने की और वायसराय कौन था? तो डफरिन था। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की? बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। ध्यान रखना, बेलूर मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। आगे बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। कब की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की। किसने की? अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की। किसने की? बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में बांग्लादेश में की। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां व सलीमुल्लाह खां ने 1906 में बांग्लादेश में की। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में बांग्लादेश में की। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सुहन सिंह भाखड़ा ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सुहन सिंह भाखड़ा ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में की। कहाँ पर की? 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गदर पार्टी की स्थापना। आगे बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है आज के। ये भी क्वेश्चन अधूरा लिखा है, इसको भी क्लियर नहीं लिखा पूरा। आगे बात करें नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की। किसने की? नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की। ध्यान रखना, पूछ ले नौजवान सभा की स्थापना किसने की?
तो 1926 में भगत सिंह ने की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने की। किसने की? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने की। खुदाई खिदमतगार और सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। खुदाई खिदमतगार और सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यूपी कांस्टेबल अभी 2023-24 की भर्ती है, उस द्वारा 17 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और तो खुदाई खिदमतगार या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। आगे पूछे, लाल कुर्ती दल से खान अब्दुल गफ्फार खान संबंधित है। पूछे, लाल कुर्ती दल से कौन संबंधित है? तो लाल कुर्ती दल से खान अब्दुल गफ्फार खान संबंधित है। पहले विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। पहले विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसने की? तो रास बिहारी बोस ने की। ध्यान रखना, किसने की? रास बिहारी बोस ने की। रास बिहारी बोस ने की कब की? तो 1942 में की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की। किसने की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की। किसने की? महात्मा गांधी जी ने की हरिजन सेवक संघ की स्थापना। ठीक है मित्रों, ये आज आपकी क्लास थी जो मैंने आपको सभी प्रश्न करा दिए। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को देख के पूरे प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए थे। और ये जीके याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे अच्छे जीके याद करने का और कोई तरीका नहीं है। आप वन लीनियर फॉर्मेट में प्रश्न लिखिए और उनको बार बार पढ़िए, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, बाकी की आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी दोस्त आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद।